कलकत्ता केस में पकड़वाया बड़ा रैकेट। सामने आए ऐसे नाम के हिल गई सीबीआई। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ जो किया सुनकर आपका भी खून सूख जाएगा। अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए कांड में वो अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रेनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा गहरा गया है, सबूत लग गया है। अब ये साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरा संग की तरह अलग कर दी। संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जाएंगे विस्तार से, लेकिन दोस्तों, डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कलकत्ता फीमेल डॉक्टर जरूर और लिख दे दोस्तों। अदालत में दरिंदे संजय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को ये पता था कि ये काम एक बंदे का नहीं है। ये संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं, बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरे तरीके से प्लान्ड है। सही कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। बाहर किसी को इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर के रख दिया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं, जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आर्टिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं, बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टर ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जलाया संत के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरा संत का वर्क किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से ये दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियों दी जा रही थी। उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने इसका नाम लिया, विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया तो वो अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से
उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना चल रहा था। दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वो लड़की अपने स्टैंड पर अडिग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में ये भी बताया गया कि पहले कई पीजीपी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई न जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही। अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रेडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में ये भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कांप खड़े उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरा संत की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी की हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचल गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर ये सभी बातें सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेंगे। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा सजो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धपान पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धबिजान शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है सीबीआई ने भी 7 लोगों को रेडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ और एक वॉलंटियर भी पूछताछ पर ले रखे हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कलकत्ता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाया जा सकता है मिटाया जा सकते थे, वो सब किया गया। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश करी, लेकिन जब से ये केस सीबीआई के हाथ आया है
तब से उनके भी पसीने छूट गए हैं। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, या फिर ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर-उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई अगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार-बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे ये साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी रेड की जा रही है। लेकिन सवाल ये है ही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे, जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वो अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2-3 बजे जा रहे हैं के बीच में हॉल में गई तो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीखू पुकार की आवाज़ बाहर क्यों नहीं आई। इसी कारण शक बढ़ता जा रहा है कि इसमें कई बड़े लोगों के हाथ शामिल हैं जो इस केस को दबा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर ज़रूर से लिखें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक की ये जानकारी पहुंच सके और उस बिटिया को इंसाफ मिल सके। हाँ, ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही Facebook पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।